Good morning everyone. Today we will discuss further topics of Unit 3rd, Digital Principle of Digital Data Transmission, and the contents will be covered in this lectures are polarities of line coding, digital PAM format of line codes, expression and waveform of line codes. So let's start with the polarities of line coding. So polarity मतलब सिग्नल लेवल को रिप्रेजेंट करने के टेक्निक्स। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि किसी भी डेटा को आप किस किस तरीके से सिग्नल लेवल क्या होता है, डेटा लेवल क्या होता है। तो अगर आप किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उस पे रिप्रेजेंटेशन किस किस लेवल पे जा रहा है वो उसकी पोलैरिटी कहलाती है। तो यूनिपोलर बाइनरी दैट मीन्स सिग्नल की यूनी दैट मीन्स वन, तो सिग्नल की पोलैरिटी एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक जो यूनिपोलर बाइनरी देख रहे हो तो इस पे आपके पास डेफिनेशन यूनिपोलर बाइनरी बाइनरी सिंबल ट्रांसमिटेड एंड जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ए के इज इक्वल टू 0 और ए वोल्ट, मतलब हमारे पास जो पोलैरिटी है वो एक ही पोलैरिटी है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक जो एग्जांपल देख रहे हो, इस एग्जांपल पे हमारे पास बाइनरी 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस ए वोल्ट से और 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 वोल्ट से। पोलैरिटी सिंगल है, सिर्फ प्लस ए है और 0 के लिए हमारे पास ये 0 है, कोई दूसरा लेवल हमारे पास सिग्नल रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं है। ये हमारा कहलाएगा यूनिपोलर बाइनरी। नेक्स्ट होता है पोलर बाइनरी। सो आप यहाँ पर पोलर एंड बाईपोलर पे कंफ्यूज मत होना। बाईपोलर क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे, बट यहाँ पर पोलर दैट मीन्स इसके पहले जब आपने यूनिपोलर देखा था तो यूनिपोलर पे हमारे पास पोलैरिटी सिंगल पोलैरिटी थी, बट पोलर पे पोलैरिटी हमारे पास दो पोलैरिटी हो जाएंगी। दैट मीन्स सिग्नल लेवल टू हो जाएगा, आइदर प्लस ए और माइनस ए। तो अगर हम हाई वोल्टेज दैट मीन्स बाइनरी 1 को प्लस ए वोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे तो वहीं हम 0 को या लो वोल्टेज को, लो सिग्नल को माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसा कि आप इस एग्जांपल पे देख रहे हो। इस एग्जांपल पे आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास जो बाइनरी 1 है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस ए वोल्ट से और 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस ए वोल्ट से। प्लस ए माइनस ए एंड सो ऑन। ठीक है, तो पोलैरिटी टू पोलैरिटीज़ यहाँ पर होगी हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास बाईपोलर। तो बाईपोलर का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप इस एग्जांपल पे देख रहे थे, पोलर पे हमारे पास 1 पूरी कांस्टेंट ड्यूरेशन के लिए जो 1 है वो उसकी पोलैरिटी एक ही है, प्लस ए। हर जगह जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास बाइनरी 1 एनकाउंटर हो रहा है उस हर जगह पे बाइनरी ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ही वोल्टेज लेवल है दैट इज़ पॉजिटिव ए, और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही वोल्टेज है दैट इज़ माइनस ए। बट बाईपोलर पे 0 को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज 0 एंड अल्टरनेट वंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, 0 ए के इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन 1 सेंट ए के इज इक्वल्स टू माइनस ए और प्लस ए अल्टरनेटली। जैसे 1 हमारा यहाँ पर एनकाउंटर हुआ तो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है प्लस ए से, नेक्स्ट 1 हमारा यहाँ एनकाउंटर हुआ उसको रिप्रेजेंट किया हमने माइनस ए से, फिर 1 आ रहा है उसको हम प्लस ए से, नेक्स्ट 1 हमारा यहाँ पर आ रहा है जिसको हम माइनस ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर 1 के पहले 1 हमारा यहाँ एनकाउंटर हुआ था जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था पॉजिटिव ए से। तो नेक्स्ट 1 हमारा रिप्रेजेंट होगा नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव। और जो 0 है, जितने भी 0 जहाँ पर एनकाउंटर हो रहे हैं वो कांस्टेंट ड्यूरेशन के लिए 0 ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ बाईपोलर पोलैरिटीज़। अब आते हैं हम डिजिटल पैम फॉर्मेट्स के लिए। तो डिजिटल पैम फॉर्मेट में हम जो टेक्निक्स यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे वो हैं नॉन रिटर्न टू ज़ीरो एंड रिटर्न टू ज़ीरो, नोन एज NRZ एंड RZ यूनिपोलर फॉर्मेट। नेक्स्ट है NRZ एंड RZ पोलर फॉर्मेट, NRZ बाईपोलर फॉर्मेट एंड मैनचेस्टर फॉर्मेट। सो फर्स्ट इज यूनिपोलर NRZ। यूनिपोलर दैट मीन्स जिसकी पोलैरिटी एक होती है, मतलब आपके पास हाई वोल्टेज दैट मीन्स 1 के लिए रिप्रेजेंटेशन आपका क्या होगा प्लस ए वोल्ट और 0 के लिए रिप्रेजेंटेशन होगा एज 0। सो यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ए यूनिपोलर स्कीम वाज डिजाइंड as NRZ scheme in which the positive voltage defines bit 1
and 0 voltage defines bit 0. It is called NRZ because the signal does not return to 0 at the middle of the bit. इस middle of the bit का क्या मतलब है, ये जब आप लोग RZ पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा. When 1 is transmitted, the signal has plus a volt for full duration. When 0 is transmitted, the signal has 0 volt for complete symbol duration. ठीक है, जब हम 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो सिग्नल क्या होगा, प्लस ए वोल्ट फॉर फुल ड्यूरेशन. एंड जब हम 0 ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारे पास वोल्ट होगा 0 फॉर कंप्लीट सिम्बॉल ड्यूरेशन. सिम्बॉल ड्यूरेशन का क्या मतलब होता है, पल्स विड्थ. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये आप एक्सप्रेशन देख रहे हो. सो यहाँ पर आप इसकी एक्सप्रेशन देख रहे हो. हमारे पास एक्स टी इज इक्वल्स टू क्या है, प्लस ए. ठीक है, एक्स टी इज इक्वल्स टू प्लस ए फॉर complete pulse duration 0 is greater or equals to t and t is less than tb. tb का मतलब क्या होता है, complete pulse interval. and if symbol 0 is transmitted, xt is equals to 0 for this duration. मतलब दोनों की जो ड्यूरेशन है, पल्स ड्यूरेशन सेम है. अब ये tb क्या होता है, tb is equals to पल्स ड्यूरेशन. यहाँ पर पल्स ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, ये क्या कहलाएगा हमारा, tb. ये क्या कहलाएगा, टीबी. मतलब एक पल्स को रिप्रेजेंट करने में, ट्रांसमिट होने पे जो टाइम लगता है वो हमारा कहलाता है पल्स ड्यूरेशन, दैट इज़ नोन एज टीबी. तो ये कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन के लिए हम 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज प्लस ए वोल्ट फॉर कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन, और 0 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज 0 फॉर कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन. 1 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन एंड 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज कंप्लीट 0 फॉर कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन, जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन पे देख रहे हो. ठीक है, तो आप किसी भी एक सिंबल की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट ड्यूरेशन के लिए रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज़ योर यूनिपोलर NRZ. यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिंबल मिडिल ऑफ द पल्स, मिडिल ऑफ द पल्स मतलब क्या होगा, इस पल्स ड्यूरेशन TB, इस TB का मिडिल क्या कहलाएगा, ये दैट मीन्स अगर ये पूरी ड्यूरेशन हमारे पास TB है तो इसका मिडिल पार्ट क्या कहलाएगा, TB/2 एंड दिस नोन एज TB/2. मतलब आप मिडिल ऑफ द पल्स पे वो रिटर्न होके 0 पे नहीं आएगा. अब ये रिटर्न होके 0 क्या कहलाता है, दैट इज़ योर स्कीम, दैट इज़ नोन एज RZ, रिटर्न टू 0. सो दिस इज़ यूनिपोलर RZ, यूनिपोलर रिटर्न टू 0 फॉर्मेट. सो half of the bit duration, half of the bit duration, that means हमारी complete duration क्या थी, TB. half of bit duration, that means TB/2 remains high but it immediately returns to 0 and shows the absence of pulse during the remaining half of the bit duration. that means TB/2 पे ये क्या represent करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा और हाफ TB/2 पे ये रिटर्न हो जाएगा 0 पे. मतलब मिडिल ऑफ द बिट पे जो सिग्नल लेवल है वो स्विच होगा किस पे, 0 पे. विथ RZ कोडिंग द वेव फॉर्म रिटर्न टू ए 0 वोल्टेज लेवल फॉर अ पोर्शन यूजुअली ऑन हाफ ऑफ द बिट इंटरवल. अब ये क्या होता है, आप इस एग्जाम्पल से समझो. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं. अगर हमने ट्रांसमिट किया है सिम्बॉल 1, अगर हमने ट्रांसमिट किया है क्या, सिम्बॉल 1, तो एक्सप्रेशन क्या होगी, xt इज इक्वल्स टू a. कब से कब तक के लिए, 0 से लेके TB/2 तक के लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको 1. जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने ट्रांसमिट किया है क्या, 1, तो हमको कब से, यहाँ से ये 0 स्टार्ट होता है इसका. सो 0 से लेके TB/2, दैट मीन्स ये कंप्लीट ड्यूरेशन क्या थी आपकी, TB, तो इसका हाफ पार्ट क्या हुआ, TB/2. तो यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके TB/2 तक ये क्या रहेगा, प्लस a. उसके बाद क्या हो जाएगा, xt इज इक्वल टू 0 फॉर TB/2 टू TB. अब ये ड्यूरेशन क्या है, TB/2, यहाँ से लेके TB तक की ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी, 0. दैट मीन्स आपने जो 1 था, सिम्बॉल 1 था, उसको किस तरीके से ट्रांसमिट किया है, आपने कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन TB को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, TB/2, 0 से लेके TB/2 एंड देन TB/2 से लेके TB तक. तो 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे हाफ ड्यूरेशन के लिए एज A और हाफ ड्यूरेशन का रिप्रेजेंट करेंगे 0. जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, TB/2 A रिप्रेजेंट करेगा, देन उसके बाद 0,
और 0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 इज इक्वल्स टू 0 फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन। 0 को हम 0 जैसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर कंप्लीट ड्यूरेशन। ये जो चेंजिंग होगी दैट मीन्स जो हमारे पास पल्स है वो रिटर्न टू 0 किस कंडीशन पे होगी, जब हम ट्रांसमिट करेंगे सिंबल 1। सो दिस इज योर यूनिपोलर आरजेड। अब बात करते हैं हम पोलर एनआरजेड की। पोलर दैट मीन्स जिसकी पोलैरिटी 2 है। सो in this type of polar signaling, a high data that is binary 1 is represented by a positive pulse, while low data that is 0 is represented by a negative pulse. ठीक है, these polarities are maintained over the complete pulse duration। मतलब पल्स ड्यूरेशन दैट मीन्स टीबी, कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन टीबी के लिए ये यही फॉर्मेट फॉलो करेगा कि अगर हमारे पास बाइनरी 1 आ रहा है तो वो ट्रांसमिट होगा प्लस ए, और अगर हमारे पास बाइनरी 0 आ रहा है तो ट्रांसमिट होगा माइनस ए। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन ऑफ पोलर एनआरजेड कि एक्स टी इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई टू एंड एक्स टी इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई टू। यहाँ पर ए बाई टू क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी पोलैरिटी जो सिग्नल लेवल है वो स्प्लिट हो रहा है, जस्ट स्प्लिट टू पोलैरिटी जो है इसकी 2 हो रही है, इसलिए हमारे पास एवरेज वैल्यू जो आएगी, पावर वैल्यू आएगी वो हो जाएगी a बाई 2। तो हमारे पास पॉजिटिव a बाई 2 एंड निगेटिव a बाई 2 वोल्टेज आ रहा है। पॉजिटिव a बाई 2, अगर हमारे पास बाइनरी 1 आ रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव, और अगर हमारे पास बाइनरी 0 आ रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस a बाई 2। ठीक है, फॉर कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन, कंप्लीट पल्स ड्यूरेशन के लिए ये फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है, दैट इज़ योर पोलर एनआरजेड। अब अगर हम बात करते हैं पोलर आरजेड की, दैट मीन्स ये अगेन रिटर्न करेगा मिडिल ऑफ द बिट पे 0 पे। सो आरजेड स्कीम विच यूजेस 3 वैल्यूज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, सिग्नल लेवल 3 होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। इन दिस स्कीम सिग्नल गोज टू 0 इन द मिडिल ऑफ ईच बिट। The logic we are using here to represent data is that for bit 1, half of the signal is represented by positive and half by 0 voltage, and for bit 0, half of the signal is represented by negative and half by 0 voltage। यहाँ पर हर मिडिल ऑफ द बिट पे जो सिग्नल होगा वो रिटर्न करेगा 0 पे, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल पे देख रहे हो। इसकी एक्सप्रेशन क्या बोलती है, एक्स टी इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई 2 फॉर ड्यूरेशन 0 से लेके टी बी बाई 2 तक, और टी बी बाई 2 से टी बी तक की ड्यूरेशन के लिए क्या रहेगा, 0। जब हम 0 ट्रांसमिट करेंगे तो ये रहेगा माइनस ए बाई 2, कौन सी ड्यूरेशन के लिए, 0 से लेके टी बी बाई 2 की, और 0 रहेगा रेस्ट ऑफ द टी बी बाई 2 से लेके टी बी तक की ड्यूरेशन के लिए, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल पे देख रहे हो। अगर हम 1 ट्रांसमिट करते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस ए बाई 2, कब से कब तक के लिए, 0 से लेके टी बी बाई 2, दैट मीन्स मिडिल ऑफ पल्स ड्यूरेशन। ये हुआ आपका टी बी बाई 2। तो फर्स्ट टी बी बाई 2 ए बाई 1 हमने आया था, 1 एनकाउंटर हुआ था, तो 1 रहेगा हमारा प्लस ए बाई 2, उसके बाद ये 0 पे आ जाएगा बाकी की रेस्ट ड्यूरेशन के लिए। सिमिलरली जो 0 है वो क्या जाएगा आपका माइनस ए बाई 2 हाफ ड्यूरेशन के लिए, और 0 बाकी की ड्यूरेशन के लिए, जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन पे देख रहे हो। इसी तरीके से हर एक सिंबल को हमको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अवर बाईपोलर एनआरजेड, और इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। इन दिस फॉर्मेट सक्सेसिव वंस आर रिप्रेजेंटेड बाय पल्स विथ अल्टरनेट पोलैरिटीज़। सिर्फ 1 पे अल्टरनेट पोलैरिटीज़ चेंज होगी, और 0 जो है वो रिप्रेजेंट होगा विथ नो पल्स दैट मीन्स 0। तो हमारे पास फर्स्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं, फर्स्ट हमारे पास क्या एनकाउंटर हो रहा है, 0, तो 0 मतलब नो पल्स। फिर हमारे पास एनकाउंटर हो रहा है 1, अगर इस 1 को हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके बाद जो 1 आएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव। तो हमारे पास 0 दैट मीन्स 0, और फिर हमारे पास 1 आ रहा है दैट मीन्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम निगेटिव। अगर हम इस 1 को निगेटिव रिप्रेजेंट किए हैं तो नेक्स्ट 1 जो आएगा दैट शुड बी रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव, जैसा कि आप देख रहे हो। तो ये होता है हमारा अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन, जिसमें हम अल्टरनेट 1 को डिफरेंट पोलैरिटीज़ पे
अगर हम फर्स्ट वन को पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नेक्स्ट वन हमारा निगेटिव रिप्रेजेंट होगा। निगेटिव के बाद अगर हमारे पास फिर कोई वन आ रहा है तो वो पॉजिटिव वन होगा, लेकिन जो ज़ीरो है वो हमेशा 0 वोल्ट पे रिप्रेजेंट होगा। तो इस पे बाईपोलर पे भी हमारे पास 3 सिग्नल लेवल आ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो दिस इज योर अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। And the next is split phase Manchester code. So the Manchester code is a line code in which encoding of each data bit is either low then high or high then low for equal time. It is a self clocking signal with no DC component. ये क्या है, ये आप इस एग्जाम्पल से समझो। सबसे पहले तो इसकी एक्सप्रेशन, यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, अगर हमारे पास सिंबल 1 आ रहा है तो सिंबल 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए xt इज इक्वल्स टू a/2, कब से कब तक के लिए, 0 से लेके tb/2 के लिए, और उसके बाद -a/2 कब से कब तक के लिए, tb/2 से लेके tb तक की ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। और हमारे पास अगर सिंबल 0 ट्रांसमिट हो रहा है तो हमारे पास क्या होगी एक्सप्रेशन, -a/2 -a/2 कौन सी ड्यूरेशन के लिए, 0 से लेके tb/2 एंड +a/2 फॉर tb/2 से लेके tb तक। दैट मीन्स आप इसको सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर सपोज़ ये हमारे पास 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपको ड्रॉ करना है और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये ड्रॉ करोगे और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये ड्रॉ करोगे। लेकिन इसका मतलब क्या है, ये आप ऐसा समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे आप ये 0 ले रहे हो तो 0 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, -a/2, ये क्या है -a/2 और ये है हमारा +a/2। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, ये क्या है आपका tb/2 ड्यूरेशन। तो 0 से लेके tb/2 की ड्यूरेशन के लिए आपके पास वैल्यू क्या है, -a/2। उसके बाद ये मिडिल ऑफ द बिट पे वापस ऊपर जाएगा, कहाँ के लिए, इसी पे जाएगा tb/2 से लेके tb की ड्यूरेशन के लिए +a/2। सिमिलरली यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये आप 1 रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये हुआ आपका tb/2, 0 से लेके tb/2 की ड्यूरेशन के लिए +a/2 और -a/2 कौन सी ड्यूरेशन के लिए, tb/2 से लेके tb तक की ड्यूरेशन के लिए। सो दिस इज़ नोन एज योर मैनचेस्टर इनकोडिंग। होप आपको ये सारे फॉर्मेट समझ में आए होंगे और इसके जो भी डाउट्स हैं इसकी हम लाइव क्लासेस में कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर आपको बिट स्ट्रिंग दी हुई है तो आपको किस तरीके से उसको डिफरेंट कोडिंग पे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम लाइव सेशन पे कवर करेंगे। थैंक यू।